Good morning, students. Today's topic is how to convert affirmative and negative sentences into indirect speech. प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। वहाँ पर मैंने उस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों ये भी बताया कि वो जो 5 महत्वपूर्ण चेंज करते हैं हम, सबसे पहला चेंज मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। दूसरा चेंज मैंने बताया प्यारे बच्चों कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा में चेंज होता है। मैंने ये भी बताया कि कोमा इन्वर्टेड कोमा में चेंज और रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसका रूल अलग है। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसका रूल अलग होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसका रूल अलग होगा। ये बात भी मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने कॉमन रूल्स भी बताए प्यारे बच्चों, जो हमारे 3 मुख्य रूल थे कि टेंस कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि पर्सनल प्रोनाउन को जो हम चेंज करते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया प्यारे बच्चों आपको कि उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होती हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको भी चेंज किया जाता है। तो वो सारी बातें हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ध्यान से सीख ली है। तो आइए आज हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे सकारात्मक वाक्यों को और नकारात्मक वाक्यों को प्यारे बच्चों कैसे चेंज करते हैं, आइए वो सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि जो आपके जो 2 स्पेशल रूल हैं जो हर सेंटेंस के साथ आपको मिलेंगे। रूल फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, उसको चेंज करने का क्या नियम है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से टू है वो टेल में बदल जाएगी। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है वो टेल्स में बदल जाएगी। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, विल या शैल के साथ से टू लगा हुआ है, तो उसको आप विल और शैल टेल में बदल दोगे। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, जो कि बहुत बार यूज होती है, उसको आप टोल्ड में बदल दोगे। प्यारे बच्चों, यदि इनके साथ टू नहीं लगा हुआ, यानी से के साथ टू नहीं लगा हुआ, सेज के साथ टू नहीं लगा हुआ, सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ, तो फिर हम इन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज लेकर के नहीं आते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये बात तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की कि रिपोर्टिंग वर्ब हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड रूल की कि हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को अगर हटाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में तो कौन सा कंजक्शन लगाएंगे। वो प्यारे बच्चों दैट होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम सेंटेंसेस को करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। प्यारे बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट है, ठीक। ये हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। तो आइए चेंज करते हैं। बस 5 बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सी 5 बातें, एक एक सेंटेंस के साथ देखते जाएंगे। अब सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, ही को ही लिख दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे प्यारे बच्चों।
अब यहां देखिए सेज मैंने बदल रखी है, ये रही सेज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आ गई हमारी सेज। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये मैंने दैट लगा दिया, राइट। यहां तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, दैट्स गुड। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होंगे। अब देखते हैं, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ गया। और प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका सन का रूल बताया था, वो आपको याद रहना चाहिए, राइट। जो हमारी टेबल नंबर 2 थी, मैंने कहा था ना कि टेबल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रहनी चाहिए। अब ये देखिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी आई को ही के हिसाब से चेंज करेंगे। अब देखो आई कहां पर है, आई इस टेबल के ऊपर। ये टेबल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने आपको बता रखी है। ये हमारा आई है, राइट, फर्स्ट पर्सन में है। चेंज करना हमने ही के हिसाब से। अब ये भी नॉमिनेटिव केस का है, ये भी नॉमिनेटिव केस का, यानी ये भी पहले नंबर पर, ये भी पहले नंबर पर, तो आराम से इसमें चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हमने चेंज कर दिया ही। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों टेंस की। ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब ये बहुत ही सिंपल वाक्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां पर इज एम आर, ये एक लिंकिंग वर्ब है, ये टेंस का एक सिंपल टेंस का सेंटेंस है हमारे पास, ये लिंकिंग वर्ब है। तो इज एम आर क्या बदलेगी, बोलिए, किस पर डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया था, यदि देखिए दो कंडीशन को याद रहनी चाहिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, गॉट इट, इसका मतलब टेंस को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एम, तो क्या ही के साथ एम लिख दें, नहीं, ही के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से इज। तो प्यारे बच्चों ये टेंस नहीं बदला है मैंने, ये चूंकि ही के साथ इज आता है इसलिए इज लिखा है, इज एम आर तीनों एक ही टेंस के होते हैं, बी की फॉर्म होती है, गॉट इट, प्रेजेंट फॉर्म होती है बी की। तो ही के साथ इज और बाकी द मॉनिटर, इसमें कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा, द मॉनिटर। ऑफ, अब इसको फिर बदलेंगे, ये फिर पर्सनल प्रोनाउन आ गया, माई, माई को ढूंढो टेबल में, ये रहा माई। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के हिसाब से बदलेगा। अब आइए, ये माई, राइट, ये ही की लाइन, माई दूसरे नंबर पर है, पॉजेसिव केस का है, ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, तो माई हिज में बदल गया। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। हिज, क्लास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया प्यारे बच्चों, उन सभी रूल्स की हेल्प से। आपको ऐसे ही एक एक सेंटेंस को, एक एक चीज को, एक एक वर्ड्स को देखना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। और वो 5 बातें आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, वो तो बदलनी ही बदलनी है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेज टू मी यू हैव डन यूर होमवर्क। आइए इसको चेंज करते हैं। शी सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, सेज टू, सेज टू, आइए इस टेबल पर आइए, सेज टू ये रहा, किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे, राइट।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यहां सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है प्यारे बच्चों, ना इसका सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन आता, ना इसके ऑब्जेक्ट में आता, तो ये यूं के यूं लिख दिए जाते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट आएगा। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये देखो दैट आएगा। अब देखिए कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये सन का फार्मूला याद रखना है। पर्सनल प्रोनाउन जब भी आपको चेंज करना होगा आपको सन के फार्मूले के ऊपर चले जाना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फिर यू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, मी। अब यू को मी के हिसाब से बदलेंगे। अब देखिए ये हमारा है यू और इसको बदलेंगे मी के हिसाब से, इसके हिसाब से। अब मी मत इसका बना देना आप लोग, यू को मी के हिसाब से बदलेंगे। अब यू जो है वो नॉमिनेटिव केस का है और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा प्यारे बच्चों? आई होगा, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये लास्ट नंबर पे है। इसका फर्स्ट कहां होगा? यहां होगा। फर्स्ट का जो चेंज है वो फर्स्ट में ही होता है, सेकंड का सेकंड में होता है, थर्ड का थर्ड में होता है, रैंक होता है इनका। तो इसका रैंक, यू का रैंक इस मी के साथ अगर मिलाएंगे तो ये होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का है और इसका नॉमिनेटिव केस है। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस का चेंज नॉमिनेटिव केस में होगा, पॉजेसिव केस का चेंज पॉजेसिव केस में होगा और ऑब्जेक्टिव केस का चेंज ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्या बन गया? आई बन गया। अब बात करते हैं टेंस की। जब भी टेंस को चेंज करने की बात आती है प्यारे बच्चों तो हमारा ध्यान कहां जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब पे जाता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट है, तो क्या टेंस बदलेगा? प्रेजेंट और फ्यूचर में तो टेंस बदलता ही नहीं है, नहीं बदलेंगे। आई के साथ भी हैव लगता है। डन, ये फिर आ गया, ये फिर आपका पर्सनल प्रोनाउन आ गया। ये देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यूवर को चेंज करेंगे मी के हिसाब से। अब यूवर देखिए प्यारे बच्चों पॉजेसिव केस का है, मी के हिसाब से बदलेंगे तो इसका पॉजेसिव केस क्या है? माई है, माई। होमवर्क, सो सिंपल, बिल्कुल आसान है, एकदम कंप्यूटर गेम की तरह। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट सोल्व दीज सम्स इजिली। बनाते हैं प्यारे बच्चों, साथ साथ बनाइए। ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलती है इधर, और तो कुछ बदलता नहीं। सेड को देखो प्यारे बच्चों बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। सेड नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया। ये आपका आ गया पर्सनल प्रोनाउन आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। आई के साथ ही का, देखिए आई और ही दोनों नॉमिनेटिव केस के हैं, ही में चेंज हो। अब देखिए क्या इस मॉडल को बदलेंगे? टेंस बदलेगा? इस मॉडल को बदलेंगे? किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्यारे बच्चों, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, कोई हैबिचुअल फैक्ट भी नहीं है, कोई मैथमेटिकल ट्रूथ भी नहीं है। वो जितनी सारी बातें मैंने बताई थी उन सारी बातों में से ये कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें हम बदलेंगे। कैन को किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं। नॉट, नॉट का नॉट लगा दो। सॉल्व, सॉल्व। दीज, दीज को बदलेंगे? यहां टेबल में तो नहीं है। दीज कहां था? याद करो प्यारे बच्चों,
वो जो टेबल मैंने आपको थर्ड टेबल जो बताई थी वहां पर था दिस को दैट में बदला था, दीज को किस में बदला था, दोज में बदला था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, दोज। सम्स ईजली, तो ये हमने इसको चेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ सेंटेंस। यहां तक समझ में आ गया होगा। द टीचर सेड टू मी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आइए इसको बदलते हैं। द टीचर, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। अब ये बातें आपको समझ में आने लगी हैं। अब देखिए, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, सिर्फ इस तरफ रिपोर्टिंग वर्ब ही बदलते हैं, तो सेड टू को किस में बदलते हैं? सेड टू टोल्ड में बदलते हैं। ये भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन आता नहीं है, तो ये भी लिख दिया। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाते हैं, ये भी आपने लगा दिया। यहां तक बिल्कुल आसान रहता है। अब बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की। तो आइए रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या है ये? बोलिए। यूनिवर्सल ट्रूथ भी है प्यारे बच्चों, ये साइंटिफिक ट्रूथ भी है, ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सर्वकालिक सत्य है ये, प्रकाश हर जगह ही सीधी रेखा में चलता है। तो क्या इसमें टेंस बदलेंगे? मैंने बताया था आपको, अगर आपका साइंटिफिक ट्रूथ आ जाता है तो उसमें टेंस नहीं बदला जाता, तो टेंस तो इसमें बदलेंगे नहीं। प्रोनाउन इसमें कोई दे ही नहीं रखा, क्या करें फिर? बस सो सिंपल, ये तो हमें और भी आसान मिल गया, कोई चीज का परिवर्तन करना ही नहीं। लाइट, ये हमारा टेंस था, नहीं बदला। इन अ स्ट्रीट लाइन, जो प्यारे बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ के, हैबिचुअल फैक्ट के, मैथमेटिकल ट्रूथ के, साइंटिफिक ट्रूथ के, ये जितने भी सेंटेंसेज आते हैं ना, ये तो सबसे आसान होते हैं बदलने में, क्योंकि इसमें टेंस के बारे में सोचना ही नहीं होता। अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू वर मेकिंग अनवाइज। आइए इसको चेंज करते हैं। द टीचर, यूं का यूं लिखा जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदलते हैं। देखिए उधर टोल्ड, वॉइस में कोई परिवर्तन नहीं, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा हटा करके दैट लगा देते हैं। अब करते हैं प्यारे बच्चों इसकी बात। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कहां है? ये रहा। सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी यू को किसके हिसाब से बदलेंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द बॉयज। यानी यू को बदलेंगे प्यारे बच्चों द बॉयज के हिसाब से। यू कहां है? ये हमारा यू है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना आपको, क्योंकि यू जो है वो नॉमिनेटिव केस में भी होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो ये आपको कॉमन सेंस से देखना होगा कि ये यू जो है ये सब्जेक्टिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का है, ये वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है या कर्म का काम कर रहा है, ये आपको देखना होगा, ये आपको सोचना होगा, राइट। और ये सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जा सकता है। गॉट इट। चलिए यहां पर आपको पता है ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है। अब किस में चेंज करना? द बॉयज के हिसाब से चेंज करना। अब द बॉयज के हिसाब से, द बॉयज तो इस लिस्ट में कहीं है ही नहीं। अब कहोगे कि जी अब क्या करें? प्यारे बच्चों द बॉयज होता क्या है? बॉय क्या होता है? ही होता है। और बॉयज क्या होता है? अब बॉय तो ही हो गया, अब बॉयज क्या होगा?
ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। यानी बॉयज से मतलब क्या है? दे से मतलब है। अब ये यू और ये दे, ये भी नॉमिनेटिव केस का, ये भी नॉमिनेटिव केस का, बड़े आराम से बदल देंगे। क्या आ गया? दे। अब देखेंगे टेंस में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। फिर जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। हर बार जब भी टेंस की बारी आएगी तो कहां जाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू, पास्ट में तो है। ये सेंटेंस कोई हैबिचुअल ट्रूथ तो नहीं है, नहीं है। हैबिट भी नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है। वो सारी बातें चेक कर लेनी है। गॉट इट? आपको लगा कि कॉमन सेंटेंस है, उसमें वो सारी बातें नहीं हैं, तो आप इसको बदलोगे, टेंस बदलेगा। वर, वॉज, वर, क्या बताया था? अब वो टेंस की टेबल पर आ जाइए, सोचिए। वॉज, वर पास्ट था, पास्ट में ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला गया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो वर हैड बीन। मेकिंग, मेकिंग, क्योंकि वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अनवाइज। कितना इजी है, एकदम इजी है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर सेड टू मी। आइए चेंज करते हैं। द गार्डनर सेड टू, टोल्ड मी, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट। अब कहोगे कि सर यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक तो आराम से बना लेंगे। अब ये बाकी भी समझ में आ जाएगा। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो ये भी समझ में आ जाता, बहुत ही इजी होता है। अब ये देखिए, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये सन का रूल याद रखना प्यारे बच्चों। फर्स्ट और सेकंड ही बदलते हैं, थर्ड तो बदलता ही नहीं। थर्ड पर्सन में तो परिवर्तन आता ही नहीं, बस फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ही ध्यान रखना है। ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। किसके हिसाब से बदलेगा? मी के हिसाब से बदलेगा। यानी यू को बदलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बदलेंगे यू को मी के हिसाब से। ये पहले नंबर पर है, नॉमिनेटिव केस का, तो इसका पहला नंबर क्या है? आई है, आई। अब बात करेंगे टेंस की। टेंस में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब पे जाएंगे। पास्ट में है, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखेंगे वो सारी बातें, हैबिट तो नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, वो सारी बातें चेक करेंगे। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ये कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, ना ये कोई मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो इसका मतलब टेंस चेंज होगा। अब देखिए, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट। अभी बताया था कि पास्ट पास्ट में ही चेंज होता है, फर्स्ट थर्ड में, सेकंड फोर्थ में। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड, हैड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पॉइल्ड, माई फिर आ गया प्यारे बच्चों चेंज करना। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गार्डनर। अब गार्डनर क्या होता है प्यारे बच्चों? ही होता है, ही और शी में से ही है। और किसको चेंज करना है? माई को चेंज करना है। ही, माई को चेंज करना है, यानी माई को चेंज करना है, ही के हिसाब से चेंज करना है। माई पॉजेसिव केस का है, ही नॉमिनेटिव केस का है, तो इसका पॉजेसिव केस क्या है? ये है, हिज में बदल जाएगा, हिज गार्डन। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य भी हैं, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। नेगेटिव में आपका
सेंटेंस नंबर 3 था प्यारे बच्चों, नेगेटिव में आपका सेंटेंस नंबर 6 था। तो नेगेटिव में और अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबके रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के सबके रूल एक जैसे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उसको बदलने का भी रूल एक जैसा है। बस आपको किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक तो ये टेबल नंबर 2 जो है इसको आप कैसे चेंज करते हैं, एक तो ये ध्यान रखना होगा। एक ये आपको याद हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, ये भी ध्यान में आपको रहेगा। टेंस की टेबल मैंने आपको लिखवा दी है तो वो भी आप याद कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना, ताकि मैं देख सकूं, चेक कर सकूं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेगी। इसमें ये आप देख रहे हैं 10 सेंटेंसेस हैं और एक एक सेंटेंस को आपको चेंज करने के बाद प्यारे बच्चों आपको 2-2 बार रिवाइज करना है। गॉट इट? और उसके बाद मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।